रोहित अपने जनरल मैनेजर से बात करने के लिए थिएटर लॉबी में पहुंचा। रोहित ने मैनेजर से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करके फोन रख दिया। जैसे ही वो थिएटर में वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने सामने खड़े आर्यन को देखा। रोहित को देखकर आर्यन भी घबरा कर बोला, डैड मैं तो यहाँ। रोहित ने आर्यन को डांटते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि अंदर ही बैठे रहो। तुम बाहर क्यों आए और तुम्हारा मास्क कहाँ है? ग्लव्स भी निकाल दिए। आर्यन तुम सुबह से बहुत शैतानियां कर चुके हो, मगर अब बस। रोहित ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और उसे थिएटर के अंदर ले गया। रिया रोहित का पीछा करते हुए थिएटर लॉबी तक पहुंच गई थी। वो एक कोने में छुपकर सब कुछ देख रही थी। जैसे ही रोहित आर्यन को थिएटर के अंदर ले गया, रिया आर्यन की जगह आकर खड़ी हो गई। अनिका भी फिल्म की टिकट लेकर आ गई थी। अनिका टिकट विंडो से फिल्म की टिकट लेकर वापस आई तो चौंक कर उसने रिया से पूछा, तुम्हारे पास के मास्क और ग्लव्स कहाँ से आए? अभी तक तो नहीं पहने थे। रिया ने बड़ा स्मार्ट आंसर दिया, वो मुझे अभी रियलाइज हुआ है कि मुझे मास्क और ग्लव्स पहनने चाहिए। दरअसल मैं घर से सब कुछ लेकर निकली थी। ये बात सुनकर अनिका बहुत खुश हो गई। वो रिया की पीठ थपथपाते हुए बोली, देख रही हूँ, कल शाम से मेरी बेटी बहुत समझदार हो गई है। कीप इट अप। ये कहते हुए अनिका रिया का हाथ पकड़कर उसे थिएटर हॉल में ले गई। फिल्म शुरू हो चुकी थी। हॉल में अंधेरा था। अनिका टिकट्स पर लिखा सीट नंबर देखने की कोशिश कर रही थी, मगर वो ठीक से देख नहीं पा रही थी। तभी रिया ने कहा, नो नीड टू चेक मम्मा, आधा हॉल तो खाली है, चलो मैं जहाँ कहूँ वहीं बैठ जाना। ये कहकर रिया ने अनिका का हाथ पकड़ा, फिर गैंगवे में चलते हुए पीछे की रो तक पहुंची। रिया ने अनिका को ठीक रोहित की बगल वाली सीट पर बिठाया और वो खुद अनिका की बगल वाली सीट पर बैठी। अनिका ने आने से पहले ही रोहित ने आर्यन को मास्क और ग्लव्स पहना लिया था। फिल्म देखने में ना तो रोहित को इंटरेस्ट था और ना ही अनिका को और ना ही दोनों बच्चों को। रोहित अपने फोन में बिजी था। अनिका की नींद पूरी न होने की वजह से उसकी आंखें भारी होने लगी थी। अनिका ने सीट पीछे करके सोने की कोशिश की। उसका सर हल्का सा बगल वाली सीट की ओर झुका। आधी खुली आंखों से अनिका को मोबाइल की रोशनी में चमकता हुआ रोहित का चेहरा दिखा। ये देखकर अनिका मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसे लगा इस आदमी की पर्सनैलिटी का उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा है कि उसको अब नींद में भी रोहित का चेहरा नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद अनिका गहरी नींद में सो गई। दोनों बच्चे कुछ एडवेंचर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। रिया और आर्यन ने सीट पर से अपना सर हल्का सा बाहर की तरफ उठाया और एक दूसरे को देखने लगे। आर्यन ने रिया से इशारा किया कि अब क्या करें। रिया ने उसे इशारा करके बताया, देखो अब मैं क्या करती हूँ। रिया ने सीट के पीछे से हाथ डालकर रोहित को कमर में एक चुमटी चुभो दी। रोहित सीट पर झटके से उछला और उसके हाथ से फोन गिर गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपना फोन सीट के नीचे से उठाया। रोहित ने जब बगल वाली सीट पर देखा तो वो चौंक गया। फोन गिरने के झटके से अनिका की नींद खुल गई थी। खुली आंखों से जब उसने रोहित को देखा तो वो भी चौंक उठी। रोहित कुछ कहने से पहले उसे थिएटर की स्क्रीन पर रोशनी चमकती हुई अनिका की खूबसूरत आंखें दिखी। गहरी कत्थई आंखें, लंबे बाल जो आंखों के सामने बिखरे थे। रोहित अपनी जिंदगी में बहुत सारी मशहूर मॉडल्स और फिल्म एक्ट्रेस से मिल चुका था, मगर उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई सादे लिबास में भी विदाउट मेकअप इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है। वहीं अनिका भी रोहित की पर्सनैलिटी से अनजाना आकर्षक महसूस कर रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। फिर लगभग एक साथ दोनों ने कहा, तुम यहाँ। तभी अचानक स्क्रीन पर गाना शुरू हो गया। म्यूजिक में दोनों एक दूसरे की बात ठीक से सुन नहीं पा रहे थे। इसीलिए रोहित ने आवाज ऊंची करके कहा, देखो मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया है कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहो। तुम समझती क्यों नहीं? अनिका ने भी गुस्से से पलट कर वार किया, मिस्टर रोहित मारवा, आप समझते क्या है अपने आप को? मैं मानती हूँ कि आप हैंडसम हो, सक्सेसफुल हो और काफी लड़कियां आपके पीछे घूमती होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब चाहें जिसके सामने चाहे मेरी इंसल्ट करें। मैं यहाँ अपने बच्चे के साथ आई हूँ फिल्म देखने।
आपका पीछा नहीं कर रही? रोहित को अंधेरे में रिया की शक्ल तो नहीं दिखाई दे रही थी, मगर उसे इतना जरूर दिख रहा था कि अनिका की बगल वाली सीट पर एक बच्चा बैठा है। रोहित अपनी आवाज थोड़ी नीचे करते हुए बोला, ऐसे कोइंसिडेंस हमारे साथ ही क्यों हो रहे हैं? आप मेरी ही होटल में आकर रुकी, रोज किसी न किसी बहाने आप मुझसे टकरा जाती हैं। अजीब बात तो यह है कि आप मेरे बेटे की पर्सनल लाइफ की जानकारी भी मुझे देती है, जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता था। और अब मैं मेरे मेरे बेटे के साथ फिल्म देखने आता हूँ, ठीक उसी शो में मेरी बगल वाली सीट पर भी आप बैठ जाती है। इन सब का क्या मतलब समझूं मैं? अनिका रोहित को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि इन सारी चीजों का उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। वो खुद ये सोचकर हैरान थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था। एक चीज अनिका और रोहित दोनों नहीं जानते थे कि वो उनके बच्चे थे, जो उन्हें बार बार ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर रहे थे। रोहित थोड़ी देर फिल्म की स्क्रीन की ओर देखने लगा। अनिका भी स्क्रीन की ओर देखने लगी। दोनों की नजरें तो स्क्रीन पर थी, मगर मन ही मन दोनों अपने साथ हो रहे कोइंसिडेंस के बारे में सोच रहे थे। तभी अचानक फिल्म में हीरो हीरोइन का एक रोमांटिक सीन शुरू हो गया। अनिका और रोहित के लिए ये देखना थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। रोहित अपने मोबाइल की ओर देखता तो कभी यहाँ वहां देखने लगता। अनिका भी अपने हाथों से अपने बाल संवारने लगी, किसी तरह रोहित का देखने से अवॉइड करने लगी। थोड़ी देर बाद रोहित ने चुप्पी तोड़ते हुए अनिका से कहा, देखिए, आई डोंट वांट टू बी रूड, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना कमरा बदल लें। आप होटल में किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाएं, एंड योर स्टे विल बी कंफर्टेबली फ्री। ये सुनकर अनिका का पेशेंस खत्म हो गया। उसने रोहित से कहा, इनफ मिस्टर रोहित, आप समझते क्या हैं अपने आप को? पैसा सिर्फ आपके पास है। मैंने अपने स्टे की एडवांस पेमेंट की है आपके होटल को। आप इस तरह मुझे अपने कमरे से नहीं निकाल सकते। आई विल सू यू। रोहित भी अपनी आवाज बढ़ाकर बोला, व्हाट, यू विल सू मी? आप समझते क्या है अपने आप को? दोनों एक दूसरे की ओर उंगली उठाकर बात कर रहे थे। आगे की रो में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, अरे भाई, मियाँ बीवी के झगड़े घर पर ही निपटाया करो, यहाँ आकर हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? इस बात पर बाकी की ऑडियंस भी हंसने लगी। रोहित और अनिका को साथ बैठा देख लोगों को यही लग रहा था कि पति पत्नी अपने बच्चों के साथ फिल्म देखने आए हैं। रोहित अपनी सीट से खड़ा हो गया और उस बुजुर्ग को हाथ दिखाकर कहा, आई एम सॉरी अंकल, प्लीज एंजॉय योर मूवी। तब उस बुजुर्ग ने पलटकर कहा, अरे भाई, इतनी खूबसूरत जोड़ी है तुम्हारी, क्यों झगड़ा करते हो? फिर उन्होंने अपने बगल में अपनी वाइफ से कहा, पता नहीं आजकल की जनरेशन को हो क्या गया है। रोहित ने उस आदमी की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना जरूरी नहीं समझा। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और थिएटर हॉल से निकलने लगा। आर्यन ठीक रोहित के पीछे छुप गया था, ताकि निकलते वक्त अनिका उसे देख न सके। जो कुछ भी हुआ, उससे अनिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर कहीं ना कहीं उसे पता था कि रोहित एक अच्छा इंसान था। बस उसे अनिका को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। अनिका ने रिया की ओर देखा। रिया फिल्म देखने में बिजी होने की अच्छी एक्टिंग कर रही थी। इच्छा न होने के बावजूद भी माँ बेटी ने पूरी फिल्म देखी। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401, 24th फ्लोर पर अपने स्वीट में के पास पहुंचते ही रोहित ने अपने बॉडीगार्ड्स को वापस जाने का इशारा किया। की कार्ड से रूम अनलॉक करके उसने अपने पहले आर्यन को अंदर भेजा। रोहित ने अंदर जाने से पहले मुड़कर स्वीट नंबर 2402 की ओर जरूर देखा, फिर कुछ सोचकर अंदर चला गया। आज जो कुछ हुआ था वो सब देखकर आर्यन पहले ही बहुत घबराया हुआ था। वो चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। रोहित ने अपना फोन सोफे पर फेंका, पास वाली चेयर पर बैठ गया और टांगें टेबल पर रख दी। फिर एक हाथ के इशारे से उसने आर्यन को अपने पास बुलाया। आर्यन डरा हुआ था, मगर धीरे धीरे वो रोहित के पास आया। रोहित ने अपना गुस्सा शांत करते हुए आर्यन का एक हाथ पकड़ा और अपने हाथ में लिया और कहा, देखो आर्यन, दुनिया में हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, स्पेशली उन पर जिन्हें तुम जानते तक नहीं। कुछ बातें ऐसी होती है जो तुम अपनी उम्र के साथ ही सीखोगे, जैसे कि किससे दोस्ती करनी चाहिए, किस पर विश्वास करना चाहिए और किससे दूर रहना चाहिए। लेकिन जब तक वो समझ तुम्हारे अंदर डेवलप नहीं होती,
तब तक तुम्हें अनजान लोगों से दूर रहना है। मैं चाहता हूँ कि तुम सामने वाली लेडी से दूर रहो। हो सकता है वो हमें नुकसान पहुंचाने आई हो। नो डैड, वो बहुत अच्छी है। वो मुझे क्यों नुकसान पहुंचाएगी? वो तो मेरी मॉम है। आर्यन के मुंह से ये सुनकर रोहित शॉक हो गया। उसने तुरंत आर्यन के दोनों हाथ पकड़कर पूछा, व्हाट? क्या कहा तुमने, मॉम? नहीं, वो तुम्हारी मॉम नहीं है, तुम्हारी कोई मॉम नहीं है। आर्यन ने पहले कभी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी, मगर अनिका के बारे में गलत बात सुनते ही उसने अंदर हिम्मत आ गई थी। उसने मास्क और ग्लव्स उतारे। आर्यन की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने आवाज को बढ़ाकर सिसकियां लेते हुए रोहित से कहा, दुनिया में सबकी मॉम होती है, आपकी भी है, तो ये कैसे हो सकता है कि मेरी मॉम नहीं है? आर्यन इतना कहकर अपने रूम में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि आखिर किस तरह अनिका ने आर्यन पर अपना प्रभाव छोड़ा था। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल लिफ्ट 24th के फ्लोर पर आकर रुकी। जैसे ही दरवाजा खुला, रिया अनिका के पीछे छुप गई। फिर जैसे ही उसे पता चला कि कॉरिडोर में कोई नहीं है, वो दौड़कर अपनी स्वीट के दरवाजे पर पहुंच गई। अनिका कार्डकी से स्वीट अनलॉक करे तब तक रिया ने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। दरवाजा खुलते ही वो जल्दी से अंदर चली गई। अनिका के लिए रिया की ऐसी शरारतें रोज की बातें थी। अंदर जाते ही अनिका को उसकी सेक्रेटरी राजलक्ष्मी का फोन आया। राजलक्ष्मी का फोन उठाते ही उसने अनिका से कहा, मैडम, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ। कम से कम मुझे तो ये जानने का हक है कि आप आज ऑपरेशन करने वाली हैं मनाली मनाली के लाइफ केयर हॉस्पिटल में। अनिका ने दोनों होंठ को दबाते हुए कहा, आई एम सॉरी राज, मैं तुम्हें बताना भूल गई। आई एम रियली सॉरी। राजलक्ष्मी ने बड़ा ही रूखा जवाब दिया। इट्स ओके मैम, एज यूजुअल। उनके होटल से मेल आया है, पूछ रहे थे कि आप कब तक आओगे, एटीसी ईटीसी। और डॉक्टर अग्रवाल ने आपका नंबर मांगा है, दे दूं? अनिका ने तुरंत कहा, नहीं, डोंट गिव माय नंबर। उनसे कह दो कि मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी, उन्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कुछ भी हो जाए, उन्हें मेरा नंबर मत देना। राजलक्ष्मी को ये बात कुछ समझ नहीं आई, मगर बॉस का ऑर्डर था तो मानना ही पड़ता है। राजलक्ष्मी ने कहा, ओके डॉक्टर, एज यू से। अच्छा, उन्होंने डॉक्टर्स की जो टीम सिलेक्ट की है, मैं तुम्हें सेंड करती हूँ। इफ़ यू वांट एनी चेंजेस, लेट मी नो। आई विल मेल देम इमीडिएटली। अनिका ने ओके कहते हुए फोन काट दिया। अनिका ने देखा कि रिया बिन बैग पर अपने सर के पीछे दोनों हाथ डाले, पांव को पांव चढ़ाए सीलिंग की ओर देखते हुए किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। अनिका रिया के पास गई और उससे पूछा, अगर आपकी गहरी सोच में मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ तो आई एम सॉरी। क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? रिया ने अपनी सोच से बाहर आकर कहा, ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम, गो अहेड मम्मा। अनिका रिया के पास एक चेयर लेकर बैठ गई। अनिका को पता था कि ज्योति बुआ का ऑपरेशन बहुत ट्रिकी था और शायद ऑपरेशन खत्म होने में कुछ ज्यादा वक्त लग सकता था। टेबल पर पड़ा ऑरेंज छीलते हुए अनिका ने रिया से कहा, रिया, आई नो यू आर अ ग्रोन अप गर्ल, तुम अपना ध्यान खुद रख सकती हो। ये बात सुनते ही रिया समझ गई कि अनिका को कहीं बाहर जाना था। इनफैक्ट रिया को भी मौका चाहिए था आर्यन से मिलने का। रिया ने मुस्कुराकर अनिका की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम बाहर जाना चाहती हो, राइट? इट्स ओके मम्मा, भूख लगेगी तो रूम सर्विस से मंगवा लूंगी खाना। प्यास लगी तो अपने आप पानी पी सकती हूँ। इतनी तो बड़ी हो गई हूँ मैं, तुम मेरी फिक्र किए बिना जा सकती हो। अनिका रिया की समझदारी देखकर बहुत प्राउड फील कर रही थी। उसने रिया को कहा, आज मम्मा अपनी बुआ का ऑपरेशन करने जा रही है। विश मी लक एंड प्लीज प्रे फॉर आंटी। तब रिया ने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा, मम्मा, आंटी को कुछ नहीं होगा। यू नो व्हाट, बिकॉज उनकी ट्रीटमेंट वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डॉक्टर करने वाली है, एंड दैट्स माय मम्मा। रिया ने दोनों हाथों को अनिका के गले में डाल दिया और दोनों गाल पर किस दिया। अनिका ने भी उसे माथे पर किस किया और थैंक्स कहा।
अनिका ने अभी ये सोचा नहीं था कि वो किस तरह बुआ का ऑपरेशन करेगी बिना किसी को अपनी सच्चाई पता चले कि वो डॉक्टर अमृता थी। अनिका किसी तरकीब के बारे में सोचने लगी, तभी उसके मोबाइल पर डॉक्टर अमृता के अकाउंट से एक मेल आया। राजलक्ष्मी ने उसे असिस्टेंट डॉक्टर की टीम की एक लिस्ट भेजी थी, जिन डॉक्टर्स के साथ मिलकर उसे अनिका की बुआ ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना था। लिस्ट में कामिनी गुलेरिया का भी नाम शामिल था।